हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध की, जो काफी ज्यादा मोस्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आता है कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए या अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, और 4 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। सही है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अच्छे से समझ लेना है सब चीजों को। और क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं तथा अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो पहले अनुगमन वेग की परिभाषा आपको लिखनी है। सही है, अनुगमन वेग की परिभाषा लिखने के बाद आपको फिर ये डेरिवेशन करना है। सही है, तो अनुगमन वेग क्या होता है? अनुगमन वेग, लास्ट वीडियो पूरी अनुगमन वेग श्रांतिकाल जिसमें बताया गया है। ठीक है, अनुगमन वेग के बारे में बताया गया है, श्रांतिकाल का माध्यम मुक्त पथ क्या होता है। ठीक है, सारा टॉपिक पिछली वीडियो में बताया गया है, तो पिछली वीडियो को जरूर देख लें। और देखिए, बात करते हैं कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध होता क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा अनुगमन वेग के बारे में समझ लेते हैं पहले, अनुगमन वेग होता क्या है। तो आपको अच्छे से हेडिंग डाल लेना है अनुगमन वेग। और देखिए क्या है कि जब किसी धातु के तार को एक बैटरी से जोड़कर, सही है कि भाई एक धातु का तार है और उसे हमने क्या करा, बैटरी से जोड़ा। कि जब किसी धातु के तार को एक बैटरी से जोड़कर, ठीक है, उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, यानी कि उसे वोल्टेज दी जाती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तार की लंबाई की दिशा में, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर, यानी कि जो ज्यादा वोल्टेज वाला सिरा है, ठीक है, जो प्लस वाला पॉइंट है हमारा, वाले सिरे की ओर एक औसत वेग से अनुगमन करते हैं, यानी कि आना जाना करते हैं। जैसे ये एक बैटरी है, ठीक, इस बैटरी को हमने एक धातु के तार से जोड़ दिया, और जब इस तार में हमने वोल्टेज यानी कि विभवांतर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च सिरे वाले, ठीक है, ये जो उच्च सिरे वाला विभव है, इस वाले सिरे की तरफ एक औसत वेग से आना जाना शुरू कर देते हैं तार की लंबाई की दिशा में। ठीक, तो ये जो आना जाना चल रहा है कि इधर तार से आ रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, तो जो औसत वेग है, आना जाने वाला जो औसत वेग है, यानी कि एक औसत वेग से अनुगमन, आना जाना प्रारंभ कर देते हैं, और इस औसत वेग को ही अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं, और इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। सही है, अच्छे से लिख लेना है, बिल्कुल बहुत अच्छे से लिख लेना है, बहुत मोस्ट परिभाषा है कि अनुगमन वेग क्या होता है कि जब किसी धातु के तार को एक बैटरी से जोड़कर उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक औसत वेग से अनुगमन कर देते हैं या अनुगमन करते हैं, और इस औसत वेग को ही अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। सही है, और इसका फॉर्मूले की बात करें तो Bd इक्वल टू होता है I/NEA। अच्छे से तैयार कर लेना है हेडिंग को, अनुगमन वेग काफी मोस्ट परिभाषा, इतनी सी परिभाषा 2 नंबर में आती है आपके। सही है, तो ध्यान से अच्छे से नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। अब देखिए, बात करते हैं कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है। ठीक है, अनुगमन वेग आपको पता चली गया होगा क्या होता है। अब बात करते हैं अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध की। तो भाई अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध के लिए पहले हम एक क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, एक अपना सर्किट बनाते हैं। उसमें क्या है कि एक बैटरी दिख रही है आपको, जिसमें प्लस और माइनस टर्मिनल है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें एक चालक पदार्थ कोई हमारा जुड़ा हुआ है, उसमें 2 खंड हमने उसके ले लिए, मान लिया A और B नाम के। सही है, A और B नाम के 2 खंड ले लिए हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा x है। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉनों का आना जाना है वो कितनी स्पीड से है, वो अनुगमन वेग से है। ठीक है, वो कितना है, Vd है। यही जो चित्र में बना हुआ है, यही सेम आपको लिखना है कि माना किसी चालक के दोनों सिरों के बीच, ठीक है, ये कोई चालक पदार्थ है Mn नाम का, इसके दोनों सिरों के बीच एक बैटरी द्वारा विभवांतर दिया गया है, V विभवांतर लगाया गया है, चालक में प्रवाहित धारा I है। ठीक है, चालक में इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I। ठीक है, चालक में प्रवाहित धारा I तथा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Bd है, और इसमें जो आना जाना चल रहा है वो Bd अनुगमन वेग है। माना चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, यानी कि ये वाला जो चालक तार है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कैपिटल A है। जो चालक तार है, अनुप्रस्थ काट मतलब बिल्कुल इकसार काट, यहाँ से जो दिखाई दे रहा है तुम्हें ये वाला क्षेत्रफल, ये कैपिटल A है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तथा प्रति एकांक आयतन में N मुक्त इलेक्ट्रॉन है।
प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है भैया, स्मॉल n है। और तब चालक की डेल्टा x लंबाई के खंड का आयतन, यानी कि डेल्टा x लंबाई का जो खंड बना हुआ है इसका जो आयतन बनेगा, आयतन बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और लंबाई कितनी होगी, डेल्टा x, तो आयतन कितना हो गया, a इंटू डेल्टा x हो गया। ठीक, तो जब इतना आयतन हो गया a इंटू डेल्टा एक्स, a इंटू डेल्टा एक्स क्या हो गया, आयतन हो गया। तो इतने में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n से गुणा कर दो, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, डेल्टा एक्स खंड में, यानी कि इस खंड की बात चल रही है जितना ये वाला खंड है। ठीक है, तो इस खंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई Na डेल्टा एक्स। क्लियर है? ठीक है, चित्र बना लेना है और अच्छे से इसे जो चित्र में आपने दिखा रखा है वही लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना है। इतना नोट करने के बाद अब आपको क्या लिखना है, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई इतनी है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए या बैक कर लीजिए, अच्छे से इतना लिख लेना है। सही है, अब इसे लिखने के बाद आपको क्या करना है कि भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो गई, तो प्रवाहित आवेश, अब ध्यान से समझना है बात को, तो प्रवाहित आवेश, तो भी डेल्टा एक्स खंड में आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, तो Q इक्वल टू होता है Ne आवेश के क्वांटीकरण से, और N कितना है, N है ये वाला। ठीक है, तो N के स्थान पर क्या आ जाएगा, Na डेल्टा एक्स और E, ये हो गया आवेश कि भाई इतने खंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश हो गया Q इक्वल टू Na डेल्टा एक्स इंटू E, Q बराबर Ne से। ठीक है, N के स्थान पर क्या है हमारे पास, ये रहा। क्लियर है? अब यहां से हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स का मान निकाल लेते हैं। डेल्टा एक्स का अगर मान निकालते हैं तो कितना आ जाता है, Q अपॉन Na आ जाता है। समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि खंड की लंबाई आ गई। ठीक, अगर बात करी जाए कि भाई डेल्टा टी समय अंतराल में, कि डेल्टा टी समय अंतराल में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, तो देखिए क्या लिखा कि डेल्टा टी समय अंतराल में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, तो कि भाई यहां से यहां तक का जो समय है वो डेल्टा टी समय हो और अनुगमन वेग Vd हो, तो वही सूत्र क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी चली गई, डेल्टा एक्स अपॉन चाल क्या है, Vd है। सही है, समय बराबर दूरी बटे चाल, सूत्र लगा दिया कि समय बराबर दूरी बटे चाल से। ठीक, अब भाई दूरी कितनी है, दूरी है डेल्टा एक्स जो खंड की लंबाई है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक इतनी दूरी चल रहे हैं, ये वाली जो दूरी है। ठीक है, डेल्टा एक्स दूरी है और दूरी इतनी होगी, और चाल क्या है, अनुगमन वेग वाली चाल है, यानी कि Vd चाल से चल रहे हैं वो, तो समय बराबर इतना हो गया। अब डेल्टा एक्स का मान भी ये रहा, समीकरण नंबर 1 में है, उठा लो। सही है, कि डेल्टा एक्स का मान समीकरण 1 से रखने पर कितना आ जाएगा, अगर डेल्टा एक्स का मान समीकरण नंबर 1 से उठा के रखें तो कितना आ जाएगा, तो देखो कितना होने वाला है, तो डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, Q अपॉन NEA और BD अपनी जगह ऐसे का ऐसी है। ठीक है, 1 अपॉन VD। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब भाई अब क्या किया जाए, अब देखो यहाँ पर आवेश दिख रहा है और समय दिख रहा है, हमें किसमें संबंध पूछा जा रहा है, अनुगमन वेग यानी कि Bd में, और वैद्युत धारा में तो Bd तो है लेकिन धारा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, धारा नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर, तो अब क्या किया जाए, तो भाई धारा कहाँ से आएगी, तो देखो इधर ध्यान से, जो प्रवाहित आवेश है, ठीक है, उसे भी डेल्टा ले लो क्योंकि औसत में चल रही है सब बातें, तो ये डेल्टा Q होगा और यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, डेल्टा Q होगा। अब भाई धारा की हमें आवश्यकता है, तो चूंकि वैद्युत धारा होती कितनी है, तो वैद्युत धारा होती है I इक्वल टू Q अपॉन T, होती है नहीं होती है, बताओ। आवेश के प्रवाह की दर को ही तो वैद्युत धारा कहते हैं, तो I इक्वल टू Q अपॉन T, अगर डेल्टा T समय अंतराल की बात चले तो डेल्टा Q आवेश होगा। ठीक, तो इसलिए I इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T
हो जाएगा। और डेल्टा क्यू का मान यहाँ से रख लो समीकरण नंबर 2 से, इसे समीकरण 2 बना लो। तो यहाँ से डेल्टा क्यू का मान कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू को वहीं छोड़ो और ये पद डेल्टा टी के साथ क्या कर देगा, गुणा कर देगा। तो क्यू यानी कि डेल्टा क्यू के स्थान पर क्या आने वाला है बताओ। या तो इसे इस तरह से कर लो, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 को ही देखो। समीकरण 2 में क्या दिखाई देता है कि भाई Q अपॉन टी बनाना है, तो Q वहीं छोड़ो, T को वहां पहुंचा दो, ये सारा इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा NEAVD, ठीक है, पूरा पद इधर आ गया, इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T हो गया। या तो ऐसे कर लो या फिर यहाँ से डेल्टा Q का मान निकाल लेना था, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ से डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T कितना हो गया भैया, ये हो गया हमारा I हो गया, ठीक है, I का मान हो गया। तो यहाँ से आ गया NEAVD इक्वल टू I, और यही संबंध है वैद्युत धारा और धारा घनत्व में। कितने आराम से आ गया, पता ही नहीं चला कब आ गया, ठीक है, इतने आराम से आ गया। देखिए कितना हो गया, ये हो गया भैया I इक्वल टू NEAVD, और यही क्या है, यही है वैद्युत धारा और अनुगामी वेग में संबंध। करना क्या था, कुछ नहीं करना, आवेश निकाल लेना है कि भाई हमारे जो डेल्टा एक्स खंड है इसमें आवेश कितना है। तो आवेश Q बराबर NE होता है, तो N के स्थान पर क्या आ गया, इतने खंड के आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आयतन हो गया A इंटू डेल्टा एक्स, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, और N से गुणा हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो गई, E होता ही है। तो यहाँ से हमने डेल्टा एक्स यानी जो खंड की लंबाई है वो निकाल ली, दूरी बराबर इतना आ गया, सही है। अब यदि डेल्टा टी समांतराल में इलेक्ट्रॉनों का अनुगामी वेग BD हो, BD वेग से अनुगामी वेग से वो चल रहे हो डेल्टा टी समय में, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है डेल्टा एक्स, तो दूरी डेल्टा एक्स का मान समीकरण नंबर 1 से उठा के रख दिया यहाँ, डेल्टा क्यू अपॉन NE, और BD नीचे ऐसे कैसे रहा, ठीक है। और वैद्युत धारा में संबंध निकालना है, तो वैद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन टी, सही है, Q अपॉन टी होता है। तो Q अपॉन टी करना है, तो ये वाला पूरा पद उधर पहुंचा दो, टी इसके नीचे ले आओ, सही है। वही करा हमने कि NEAVD को उठा के सबको यहाँ ले आए, डेल्टा टी के स्थान से रिप्लेस कर दिया, और डेल्टा टी वहां पहुंच गया, ठीक है। और ये किसका मान बन गया, ये बन गई वैद्युत धारा I बन गई, ठीक है, ये बन गई वैद्युत धारा। इसे सही से लिख ले, I इक्वल टू NEAVD, और यही क्या है, वैद्युत धारा और अनुगामी वेग में संबंध है। अभी देखिए और भी बढ़ सकती है बात आगे। अब क्या हो सकता है कि भाई I अपॉन A दिखाई दे रहा है यहाँ पर, I अपॉन A को इसके नीचे लिख लिया, NEVD, I अपॉन A क्या होता है, J इक्वल टू I अपॉन A। ध्यान करो ये क्या है, धारा घनत्व है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि चूंकि धारा घनत्व होता है J इक्वल टू I अपॉन A, ठीक। तो ये क्या बन गया, J इक्वल टू NEVD, यानी कि यहां से एक संबंध और आ गया, और ये क्या बना, धारा घनत्व, कि यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है, ठीक है। कि भाई यहां से दो रिलेशन निकल गए, एक तो जो हमसे पूछा गया था वो तो ये रहा कि I इक्वल टू NEAVD, ठीक है, और दूसरा पूछा गया जाए या नहीं जाए आपको पता होना चाहिए कैसे निकलेगा, ठीक है। तो दूसरा आपने निकाल दिया कि J इक्वल टू NEVD, जो धारा घनत्व है और अनुगामी वेग है, दोनों में संबंध हमारा आ जाता है, ठीक है। अच्छे से देख लेना है, अब स्पष्ट आ रहा होगा नीचे का लिखा हुआ। ये तो हमें निकालने को उसने कहा था डेरिवेशन में, और अगर वो आपसे पूछे कि भाई धारा घनत्व और अनुगामी वेग में संबंध निकालिए, तो ऐसे करके बस 2 लाइनें आगे को बढ़ा देनी और आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, अच्छे से तैयार कर लेना है, वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और 4 नंबर पूरे पक्के करके जाने हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लेना है टॉपिक को, कुछ नहीं करना होता, हेडिंग डालो अच्छे से। पहले अनुगामी वेग की परिभाषा पूछता है एग्जाम में वो, तो अनुगामी वेग की डेफिनेशन लिख दो। फिर उसके बाद वो डेरिवेशन पूछता है तो चित्र बनाओ, चित्र के बारे में जो है सब कुछ लिख दो अच्छे से। फिर उसके बाद अपना आवेश निकाल लो, डेल्टा एक्स का मान निकाल के समीकरण बना दो, समय बराबर दूरी बटे 4 रख दो, बस सोल्व करना है मैथ के जरिए, डेरिवेशन हो जाता है और खत्म, बिल्कुल ठीक है। अच्छे से देख लो इसे एक बार, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना है, और अनुगामी वेग और वैद्युत धारा में रिलेशन तैयार कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। और 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में आपके बिल्कुल पक्के हो गए हैं, सही है। तो अच्छे से तैयार कर लेना वीडियो, और बिल्कुल अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, और जो
साथी हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, उन्हें शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी ही नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।